Hello friends, welcome to our YouTube channel Advanced Agriculture. Education leads to advancement. Only YouTube channel with enhanced knowledge of classroom teaching and practical knowledge. हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन क्या होते हैं? 1838 में बर्जीलियस ने प्रोटियोज वर्ड हमें प्रोटीन के लिए सजेस्ट किया था। प्रोटियोज का मतलब होता है प्री एमिनेंट और प्राइमरी और फर्स्ट रैंकिंग, यानी सबसे पहले। Proteins are the complex organic nitrogenous substances found in the cells of living beings. प्रोटीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर होता है। दे आर मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स and constitute over half the dry weight of most organisms. ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मैक्रोमॉलिक्यूल है और ऑर्गेनिजम्स के हाफ ड्राई वेट से भी ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन कुछ डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और समटाइम्स सल्फर। अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उनके स्ट्रक्चरल एलिमेंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज द प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हम इनको बोल सकते हैं। प्रोटीन की बात करने पर हमें पता चलता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बिकॉज इसका जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कार्बन है। सो दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल या एसिडिक ग्रुप या COOH ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। Structural formula is same for each amino acid, but each amino acid is different from each other due to R group. हमें स्ट्रक्चर देखने के बाद ये पता चलता है कि एक कार्बन पर एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा है और एक तरफ हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप या आर ग्रुप। सो हर एक अमाइनो एसिड बेसिक स्ट्रक्चर में यानी अमाइनो ग्रुप, COOH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप में सेम होता है, बट आर ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो या उसके टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, या ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेरिएबल ग्रुप। देयर आर 20 to 21 amino acids are found which takes part in protein synthesis और ट्रांसलेशन। अभी तक हमें 20 से 21 अमाइनो एसिड्स का पता चल चुका है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में tRNA की आर्म पर 20 से 21 अमाइनो एसिड्स जोड़कर के प्रोटीन बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप अमाइनो एसिड्स आर। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि आर ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास 4 कैटेगरी हैं अमाइनो एसिड्स की, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड और नॉन पोलर।
हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड और नॉन पोलर का मतलब है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। हाइड्रोफिलिक या पोलर अमाइनो एसिड्स ये वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज, एसिडिक, बेसिक और कंटेनिंग आयंस। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन पे कि फुल्ली चार्ज और पार्शियली चार्ज होते हैं, जिन पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम इनको पीएच के अकॉर्डिंग एसिडिक और बेसिक भी बोल सकते हैं। और इस तरह के अमाइनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स are bonds which are present in between amino acids and forms protein. पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स टाइप हैं जो कि दो अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आर ग्रुप या एल्किल ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास 4 प्रकार के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ पर जब प्रोटीन बॉन्ड का फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है। डाइपेप्टाइड बॉन्ड में 3 अमाइनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये 1 अमाइनो एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा अमाइनो एसिड। तो 3 अमाइनो एसिड के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? 2 पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड 1 और पेप्टाइड बॉन्ड 2। दिस इज डाइपेप्टाइड। सेकेंड, ओलिगोपेप्टाइड, यहाँ पर फ्यू अमाइनो एसिड प्लस पेप्टाइड्स, यानी कि 2 से ज्यादा अमाइनो एसिड यानी 10 से 15 अमाइनो एसिड हो और उनके बीच में अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड। थर्ड कैटेगरी है पॉलीपेप्टाइड, जहां पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स उनके बीच में उपस्थित हैं। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड ये है और एक अमाइनो एसिड यहाँ पर है। फर्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और सेकेंड अमाइनो एसिड के एसिडिक ग्रुप का OH ग्रुप मिलकर के H2O रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें H2O, इस रिएक्शन में H2O यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और N ग्रुप और इस कार्बन के बीच, इस नाइट्रोजन ग्रुप और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो गया है। सो इस तरीके से 2 अमाइनो एसिड के बीच में वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज के साथ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये पीरियोडिक चार्ट ऑफ अमाइनो एसिड, ये सभी 20 अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर के साथ उनका मॉलिक्यूलर वेट और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उनकी स्ट्रक्चर सब कुछ दिया हुआ है, साथ ही उनके एब्रीविएशंस दिए हुए हैं। ये हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है। मतलब आप एक अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं, जैसे हिस्टिडीन की बात करते हैं, तो फर्स्ट 3 लेटर्स उसके एब्रीविएशन होते हैं। एलेनिन की बात करते हैं तो ALA मीन्स एलेनिन। डार्क ब्लू कलर के जो अमाइनो एसिड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, दे आर बेसिक अमाइनो एसिड्स के। ये क्षारीय अमाइनो एसिड्स हैं। जो आपको लाइट ब्लू कलर के अमाइनो एसिड्स शो हो रहे हैं, ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं, जो हमने कैटेगरी पहले डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग। जो आपको पिंक कलर के अमाइनो एसिड्स शो हो रहे हैं वो आपको पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, और डार्क पिंक कलर के अमाइनो एसिड्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, यानी इनकी pH 7 से कम है। So this is the periodic chart of all amino acids which give the information of molecular weight, structural formula and molecular formula.
प्रोटीन की डेफिनेशन, अमाइनो एसिड की डेफिनेशन और पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में डिस्कशन के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमने 4 लेवल में डिवाइड किया है। देयर आर 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी स्ट्रक्चर। In this structure, sequence of amino acid in polypeptide chain held together by peptide bond only. हम एक बार इसको समझने से पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फिर से स्टडी करते हैं, जिसमें हमने अमाइनो ग्रुप पढ़ा था, कार्बोक्सिल ग्रुप पढ़ा था, एक साइड चेन या एल्किल ग्रुप की बात हमने की थी और हाइड्रोजन आयन तो है ही। तो दिस इज द बेसिक अमाइनो स्टडी एसिड स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की होती हैं उसमें केवल और केवल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड ग्रुप्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये बीड्स जो है अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। दीज आर अमाइनो एसिड्स एंड दीज आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर ये फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप या सी टर्मिनस इसको बोलते हैं। इस तरीके से एक पूरा अमाइनो एसिड ग्रुप एक दूसरे अमाइनो एसिड ग्रुप के साथ में अटैच होता है ओनली पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करने के बाद सेकेंड लेवल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। In this level of structure, polypeptide chain is linked by peptide bond as well as hydrogen bond. Primary structure में polypeptide bond present था, but secondary structure में hydrogen bond भी present है। इनके एग्जाम्पल हैं बीटा शेयरिंग और अल्फा हेलिक्स। जैसा कि हम इन स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, these are the pictures of beta sharing या बीटा शीट्स। This is the first polypeptide chain, सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे बीटा शेयरिंग या बीटा शीट। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी ये दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड, सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और इस कॉइलिंग में जो ये बॉन्डिंग प्रेजेंट है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। या फिर ये देखिए इस वाले सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो पॉलीपेप्टाइड डीएनए की तरह कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये देखिए इस तरीके से कॉइल फॉर्म में, और इन दो कॉइलिंग के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। ये स्ट्रक्चरल कॉलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रेजेंट है उसको उसके साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। और अगर लीनियर फॉर्म में दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। Last and fourth structural level of protein is quaternary structure. Quaternary structure is the aggregation of two or more polypeptide chain into a single functional unit. It doesn't apply to every protein. जितने भी बॉन्ड्स और जितनी भी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के पहले तीनों लेवल्स में थी वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। जैसे कि डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो पॉलीपेप्टाइड की दो और दो से ज़्यादा चेन से मिलकर के बना हुआ एक सिंगल यूनिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के आपको बॉन्ड चेन्स दिखाई दे रही हैं, ब्लू और रेड। दीज आर two different type of polypeptide chain which are linked together with the bonding pattern.
अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन में ये हीम ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो आप ग्रीन और येलो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, ये ग्लोबिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नाम दिया है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। They are more complex to tertiary structure. So this is the most complex structure of protein. Next, shapes of protein. अगर हम प्रोटीन की शेप की बात करें तो शेप में on the basis of their levels of structure, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के शेप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती हैं। अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन एंड प्रोटीन इज लीनियर, फाइब्रस एंड शेयर लाइक। इस टाइप के प्रोटीन स्ट्रेट होते हैं, लीनियर होते हैं, सिंपल होते हैं, नॉट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि क्रिएटिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन एंड कोलेजन प्रोटीन। क्रिएटिन प्रोटीन जो कि हेयर्स और नेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन जो कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होते हैं, कोलेजन प्रोटीन जो स्किन में इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो दीज आर द फाइब्रस प्रोटीन्स। सेकंड, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं जिनमें की टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड इन ग्लोब्यूलर मैनर। अमाइनो एसिड इसमें ग्लोब्यूलर मैनर या स्फेरिकल मैनर में प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन टर्शरी स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रोटीन, जिसमें कि हमने प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन के स्ट्रक्चरल लेवल्स और शेप्स की बात की। अगले वीडियो में हम प्रोटीन्स के फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया गया हुआ बेल आइकन दबाना न भूलें।